चलिए इस वीडियो में 7 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स के 15 प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। ये आपके एसएससी, यूपीएससी, बैंक सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 7 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हर साल 7 नवंबर को भारत में यह दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिन लोगों को कैंसर की शुरुआती पहचान, उसके लक्षण और इलाज के बारे में शिक्षित किया जाता है। तो 7 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यह दिवस पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था। कैंसर जागरूकता दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। भारत सरकार ने 2014 में इसे पहली बार घोषित किया। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस दिवस को शुरू किया था ताकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति देशव्यापी जन जागरण हो सके, यानी कि शुरुआत में ही कैंसर जैसी बीमारी का पता लग जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 100 अरब अमेरिकी डॉलर मार्केट कैप क्लब में प्रवेश किया? तो वो कौन सी बैंक ने किया? वो किया है हमारा एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नवंबर 2025 में इसका मार्केट कैप 100 अरब डॉलर को पार कर गया, जो भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। यानी जो एसबीआई बैंक है वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और इसमें जो है मार्केट कैप जो है वो 100 अरब डॉलर को भी पार कर गया है। इससे इसने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है एसबीआई ने। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और इसकी जो स्थापना है कम से कम 200 वर्षों से ये कार्यरत है बैंक। ठीक है, इसी के साथ में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में रही? तो किस श्रेणी में रही दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता? सभी को पता है कि बहुत खराब वाली श्रेणी में रही। कौन सी वाली श्रेणी में रही? बहुत खराब वाली श्रेणी में रही है। दिल्ली की जो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 से भी अधिक दर्ज की गई है, जो बहुत ख़राब श्रेणी में आता है। इसके कारण स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे सांस की तकलीफ, खांसी और आंखों में जलन। और अभी मैंने पिछली वाली वीडियो में एक क्वेश्चन बताया आपको कि स्मॉग के इसमें दिल्ली में 62% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो दिल्ली की वायु की गुणवत्ता इतनी ख़राब है कि उसकी जो श्रेणी है वो 350 से भी अधिक दर्ज की गई है। इसकी वजह से आंखों में जलन हो रही है, खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों जैसी समस्या इसमें हो रही हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है आपका कि दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में रही, तो बहुत ख़राब वाली श्रेणी में रही है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया? प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया? तो जो प्रदूषण का मुख्य कारण जो बताया गया है वो पराली जलाना बताया गया है। यानी जो हम फसल बोते हैं ना, हर साल नवंबर के महीने में पंजाब और हरियाणा में किसान फसल कटाई के बाद पराली जलाते हैं। यानी कि जो गेहूँ और ये सब की फसल बोते हैं, फिर उसके बाद में उसको काटते हैं। काटने के बाद में जो उसका बचा हुआ जो वो होता है, भुस टाइप का जो होता है बचा हुआ तिनका टाइप का, तो उसको बोलते हैं पराली। तो इससे उसको जलाते हैं और वो नवंबर के महीने में ही जलाई जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दिल्ली एनसीआर में हरियाणा और पंजाब की वजह से धुआं फैल जाता है। ऐसा लगता है ना जैसे फॉग टाइप का लगता है कि फॉग है, लेकिन वो फॉग नहीं होता, वो प्रदूषण होता है। शुरू में हुआ था कि 1-2 साल की फॉग है, लेकिन फॉग नहीं था, वो प्रदूषण था। तो ये पराली जलाने के कारण था, इसकी वजह से वहाँ प्रदूषण जो है बढ़ जाता है। तो इस टाइम नवंबर के महीने में क्या होता है, प्रदूषण बढ़ा हुआ है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 2025 को कौन सा ऐतिहासिक आयोजन मनाया गया?
तो 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। क्या पूरे हुए? 150 वर्ष पूरे हुए थे हमारे गीत के। अब इसमें क्या हुआ था कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, ने वंदे मातरम रचना की थी। 1875 में की थी और 1875 से आज 2025 तक इसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो हमारे पूरे देश भर में विशेष कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यह गीत सबसे पहले उनके उपन्यास आनंद मठ 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। बाद में यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरक गीत बना और इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। तो क्या हुआ? वंदे मातरम हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा उनकी आनंद मठ नामक एक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था और यहीं से ये हमारा प्रेरक गीत बना है और यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय गीत का इसको दर्जा मिला है। नेक्स्ट है हमारा, महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम का नेतृत्व किसने किया? महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? किस कार्यक्रम का? कौन से कार्यक्रम का? हमारे गीत वाले कार्यक्रम का, राष्ट्रीय गीत वाले कार्यक्रम का। तो इसका नेतृत्व जो किया हमारे देवेंद्र फडणवीस ने किया, जो हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। कौन है? उप मुख्यमंत्री। और आपको ये भी पता होगा महाराष्ट्र में अभी जो है उन्होंने ब्रॉडबैंड स्टारलिंक से समझौता किया है, उपग्रह का। ठीक है, एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है उससे भी समझौता हुआ है, वो भी महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो मंत्रालय भवन में वंदे मातरम का आयोजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीडीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एनसीडीसी क्या है। ये है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि सहकारी समितियों की वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है ये। ठीक है, सहयोग मंत्रालय एनसीडीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सहयोग। और ये सहयोग किस में करता है? वित्तीय और तकनीकी सहायता में सहयोग करता है। ठीक है, वर्तमान में यह अमित शाह के नेतृत्व वाले सहयोग मंत्रालय के अधीन है। अभी ये किसके अधीन है? ये है अमित शाह के, जो नेतृत्व कर रहे हैं अमित शाह इस टाइम, उनके सहयोग मंत्रालय के अधीन दिया हुआ है एनसीडीसी, जिसे हम बोलते हैं सहयोग मंत्रालय, यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी का कारण क्या था? दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी हो रही थी, तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एटीसी, यानी एयर ट्रैफिक और सी फॉर कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी, यानी टेक्निकल डिस्टर्ब हो गया था। इसकी वजह से वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी हो रही थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह तकनीकी समस्या के कारण दर्जनों उड़ानें प्रभावित हुई। कुछ घंटों बाद सिस्टम सामान्य हो गए, यानी सारी चीज़ें कुछ घंटे बाद में अपने आप ठीक हो गई। नेक्स्ट है हमारा, सीएजी ने किस कार्यक्रमों का ऑडिट करने की घोषणा की है? देखो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सीएजी ने किन कार्यक्रमों का ऑडिट करने की घोषणा की? तो रेलवे के 4 प्रमुख कार्यक्रमों का सीएजी यानी कैग ने कहा कि वह 2026 के मानसून सत्र में रेलवे से जुड़ी 4 योजनाओं का ऑडिट संसद में प्रस्तुत करेंगे। कौन कौन सी योजनाएं? उपनगरीय ट्रेन सेवाएं, ई प्रोक्योरमेंट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एंड रेलवे आधुनिकीकरण। तो ये चारों योजनाओं को ऑडिट करेंगे संसद में। ठीक है, और कौन करेगा? कैग करेगा। ठीक है, और कैग ही इसको संसद में प्रस्तुत करेगा कि हमें इन क्षेत्रों में जो भी है उसे अपना मतलब जो भी उसे योजनाएं बनानी होंगी, इसमें या जो भी करना होगा वो वह संसद में पेश करेगा। संसद में फिर सुनवाई होने के बाद या जो भी होने के बाद में फिर इसको सुना जाएगा और इसमें बदलाव आएगा, तो जो हम आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, तो अभी क्या है क्वेश्चन, कैग ने किन कार्यक्रमों का ऑडिट करने की घोषणा की? तो रेलवे के 4 प्रमुख कार्यक्रमों का ऑडिट करने की घोषणा की है रेलवे ने। उपनगरीय ट्रेन सेवाएं, ई प्रोक्योरमेंट, मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक्स एंड रेलवे आधुनिकीकरण, इनसे संबंधित। नेक्स्ट चलिए, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत आने की इच्छा जता रहे हैं? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत आने की इच्छा जता रहे हैं? पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी हैं और वर्तमान भी हैं। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे 2026 की शुरुआत में भारत यात्रा कर सकते हैं और भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि 2026 की शुरुआत में भारत यात्रा कर सकते हैं और भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ये पूर्व राष्ट्रपति नहीं, वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को किस रूप में संबोधित किया? तो ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को किस रूप में संबोधित किया है? तो वो कहा है महान मित्र, यानी कि मोदी मेरे महान मित्र हैं। कुछ इस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी को इन्होंने प्रस्तुत किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक जनसभा में कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे एक महान मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। इससे दोनों देशों की कूटनीतिक साझेदारी को मजबूती मिली। यानी कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है वर्तमान राष्ट्रपति, उन्होंने बोला है कि जो मोदी हैं वो मेरे एक अच्छे मित्र हैं, उन्होंने इस तरीके से संबोधित किया है। तो इससे एक कूटनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलती है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर दिवस किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय कैंसर दिवस जो 7 नवंबर को आज मनाया गया है, तो ये हमारा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की वजह से मनाया गया है। ठीक है, उनके जन्मदिन पर मनाया गया है। तो डॉक्टर होमी भाभा भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 7 नवंबर 1909 को हुआ था। उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1909 को हुआ था और ये एक परमाणु वैज्ञानिक थे और इनके भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस किस वैज्ञानिक के जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। समझ में आया सभी को? और आज 7 नवंबर है, तो आज हमारा राष्ट्रीय कैंसर दिवस है। इसमें कोई भी समस्या होने पर, शुरुआत होने पर कैंसर जैसी, तो उसका पता लगाया जाता है और उसके लिए एक प्रॉपर इलाज किया जाता है। तो इसलिए ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 7 नवंबर 2025 को भारत विश्व बैंक वार्ता का विषय क्या था? क्वेश्चन है हमारा 7 नवंबर 2025 को भारत विश्व बैंक वार्ता का विषय क्या था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर सहयोग देने के लिए भारत विश्व बैंक वार्ता क्या था कि भारत की ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर सहयोग दें। विश्व बैंक एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया ताकि ग्रामीण बुनियादी ढांचा देखें, महिला सशक्तिकरण देखें, हरित ऊर्जा परियोजनाओं पर भारत सरकार के साथ नई योजनाओं पर चर्चा की जा सके। यानी कि इन्होंने देखा कि जो ग्रामीण विकास है, वो परियोजना है, उन पर ध्यान देने के लिए, है ना, विश्व बैंक वार्ता की कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ उस पर वार्ता की। तो ये क्या हुआ, 7 नवंबर 2025 को भारत की ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर सहयोग के लिए विश्व बैंक वार्ता की गई थी। इसी के साथ आपके 15 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। और अगर आपको कोई समस्या है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।